श्री सरस्वत्यै नमः। श्री सद्गुरुवे नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव शुभकार्येषु सर्वदा। वंशी विभूषितकरान् नवनीरदाभां पीताम्बरात् अरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखात् अरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। कृष्णस्त्वदीयपदपङ्कजपञ्जरान्ते अद्यैव मे विशतु मानसराजहंसः। प्राणप्रयाणसमये कफवातपित्तैः कण्ठावरोधनविधौ स्मरणं कुतस्ते। श्रीद्वारकेश भगवन् भुवनैकवन्द्य याचेतवाङ्घ्रियुगलं शिरसाभिवन्द्य। संसारतापपरितप्तमिदं मनो मे स्वानन्दकन्दरसपानरतं कुरुष्व। श्रीद्वारिकाधीश की जय। श्री बालकृष्ण भगवान की जय। श्री रामचंद्र भगवान की जय। श्री सद्गुरु भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव हर। हरे राम हरे राम 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण
विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। वासना वासुदेवस्य वासितं भुवनत्रयम् सर्वभूतनिवासोऽसि वासुदेव नमोऽस्तुते। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे व्रजप्रियम् कृष्णं द्वैपायनं वन्दे श्रीकृष्णं वन्दे वृन्दासुतम् श्रीकृष्णं वन्दे वृन्दासुतम्। श्री गोवर्धननाथ की जय, श्री व्यास नारायण भगवान की जय, श्री सुखदेव जी महाराज की जय, श्री परीक्षित जी महाराज की जय, सब संतन की जय हो, सब भक्तन की जय हो। श्रीमद् भागवत नित्य सत्संग कथा में आज बड़ा होलिका त्योहार, आप सबको होली की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। परमात्मा पूरे विश्व के जीवात्मा नए नए उत्साह रूपी रंग और वो उत्साह रूपी रंग संसार में चलते चलते संसार की यात्रा का जो परम लक्ष्य परमात्मा है और उस परम लक्ष्य तक पहुंचने का जो साधन है प्रेम लक्षणा भक्ति, उस भक्ति रूपी रंग कोई न कोई बहाना, या सत्संग का बहाना या सत्कर्म का बहाना, सत्कर्म और सत्संग के द्वारा पाए हुए सद्विचार और सत्कर्म के माध्यम से जैसे माया का अनेक रंग रूप होते हैं, ऐसी तरह हमारे परमात्मा के भी अनेक रूप अनेक रंग, और वही सब रंगों का मिश्रण जो है, जब तक अलग अलग हम हैं तब तक भेद है। और ये अलग अलग जो सब चीज, तब तक ये लाल है, ये पीला है, ये सफेद है, ये अमुक अमुक रंग मिश्रण से होता है। लाल पीड़ों ने वादड़ी मुख्य रंग गणा है। गुजराती में ये 3 रंग मुख्य कहा है, लाल पीला और जो बादल नभ यानी आकाश का जो नीला आसमान, ये मुख्य है। बाकी सब रंग जो है ना मिलाने से होता है। लाल और पीला मिला दो तो हरा हो जाता है।
लाल और नीला या ब्लू मिला देते हैं तो मरून रंग हो जाता है। बाद में अलग अलग जो भी आपको बनाना है सब रंग, लेकिन लाल, पीला और आसमान, ये 3 रंग जो है वो मुख्य है। तो लाल न रंगाओ, हरी न रंगाओ, मुझे लाल भी न चाहिए, मीरा कहती है मुझे हरा भी नहीं चाहिए, मुझे तो बस एक ही रंग जो सबसे बड़ा है, नीला नीला आकाश, नीलाम मुजश्यामल कोमलांगम सीतामतिम सीता समारोपितवाम भागम। तो ये भगवान, मतलब भगवान का जो रंग है, आकाश यानी व्याप्त, भारत में ही ये नीले रंग का आकाश है ऐसा नहीं, आप कहीं भी जाएंगे सब जगह नीले रंग का आकाश। तो ये होली का त्योहार रंगों का त्योहार है, और उस रंग में रंगाते रंगाते होली के दिन रंग मिल जाते हैं, होली के दिन दिल मिल जाते हैं, रंगों में रंग मिल जाता है, ऐसा कुछ हमने सुना है। होली के दिन क्या होता है, क्या मिलाना, दिल मिल जाता है। अब जब तक दिल से दिल न मिले, क्योंकि हृदय में ही ईश्वर है, और हम हृदय से जब तक हम प्रेम नहीं करते आमने सामने, परस्परम भावयंत का मतलब ये है। आज जाने अनजाने हर लोग रंग से एक दूसरे को रंगते हैं और संकल्प करते हैं, दोनों का चेहरा कैसा हो जाता है, दोनों एक रूप एक रंग हो जाते हैं, पहचानना। कल देखेंगे जो रंग से सब रंगे जाएंगे, तो आमने सामने दोनों ने रंग लगाए, और वो रंग लगाने के बाद एक दूसरों को पहचानना मुश्किल हो जाता है आमने सामने देखते रहते। तो ऐसी तरह के हमारे अंदर रहा हुआ जो भेद है, आकृति का, गुण का, संपत्ति का, सत्ता का, वो सब भेद मिट जाए, हम सब एक हो जाए, ये संकल्प है। और ये कथा के पीछे, मतलब ये उत्सव के पीछे भी देखो ना कितनी बड़ी कथा है। किसकी कथा है? कोई राजा की कथा नहीं है, परम भक्त की कथा इसमें जुड़ी हुई है। और वो परम भक्त ने भरोसा दिया पूरे जगत को, सतयुग से लेके शुरुआत से लेके अभी तक वो भरोसा दिया है कि आप कोई भी कुल में हो आपका जन्म। ये लोग कहते हैं कि हम तो ये कुल में, हम तो ये, हमसे भगवान राजी होएंगे ही नहीं, हम पर भगवान प्रसन्न होंगे ही नहीं, हमारा कुल। कोई लोग कहते हैं कि हमारा तो काम ऐसा है कि ये काम, हमारा धंधा जो ऐसा, उस धंधे से तो महाराज हमको तो क्षण क्षण में दोष पाप करना पड़ता है, तो हमको मिल नहीं सकता है। तो उस पूरी हमारी जो फरियाद है, उस फरियादों का जवाब एक ही कलम में, एक ही भक्त प्रहलाद जी ने दे दिया कि मेरे सामने देखो, न कुल है, न रंग है, न गुण है, न उम्र भी नहीं है। लोग कहते थे कि हमारे तो अभी उम्र कहाँ है भक्ति करने की। तो भक्ति में कोई न अभ्यास की वो है। हम नौकरी ढूंढने जाते हैं तो या नौकरी के लिए योग्यता इतनी है, लिखा हुआ होता है कि भाई पहले तो आपका अभ्यास तो एक कंपलसरी है, फिर अनुभव है, इतने साल का अनुभव, फिर तो कहते हैं कि भाई आपकी अपेक्षा क्या है, पगार की, तनख्वाह की, और अंत में लिखा जाएगा कि 18 से ऊपर और 35 के अंदर उम्र। तो भक्ति में प्रहलाद जी ने साफ
जो कलम हमारी थी, कलम सब हटा दी, कोई कलम नहीं। यह कागज कलम काम नहीं करती है भक्ति मार्ग में, चाहिए भी नहीं। आप कहते हो कागज की देखी, कबीर कहते हैं यह कागज का कोई वो नहीं, यह कलेजा चाहिए। तो भक्त प्रहलाद ने ये पूरे संसार को बता दिया कि हमारा कुल का भी कोई ठिकाना, लेकिन यदि मूल से हम जुड़ गए, हमारा मूल सबका एक ही है, मूलम ही विष्णु, भगवान नारायण, भगवान विष्णु, ये पूरे संसार का मूल है। ऊर्ध्व मूला, भगवत गीता कहती है प्रमाण में, ऊर्ध्व मूला अधशाख, डालियाँ सब नीचे है, ये उल्टा वृक्ष है। हमारा वृक्ष, हम वृक्ष किसको कहते हैं कि मूल अंदर है और डाली और पत्ते ऊपर है। यहाँ ऊर्ध्व मूला अधशाखा अश्वत्थम प्राहुरव्ययम पर्णानि यस्य छंदांसि यस्तम वेद स वेदवित्। ऐसा वेदों में कहा है कि ऊर्ध्व मूल, मूल ऊपर है। वो मूल कौन है? भगवान विष्णु। और वो विष्णु कौन है? विश्वम विष्णु, पूरा विश्व ही भगवान है, विश्वम विष्णु। तो प्रहलाद जी कहते हैं कि हमारा कुल भले, मूल और कुल, मेरे पूज्य डोंगरे जी महाराज बात करते थे कि जितना मूल और उतना ही कुल का वो रहता है। और वैसे भी देखा जाए तो कुल में भी, ऐसे तो ऋषि संतान ऋषि कुल के ही है प्रहलाद, कश्यप की ही संतान हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु है ऋषि कुल के। लेकिन थोड़ी सी भूल के कारण ऋषि होते हुए भी, क्योंकि यहाँ दो पंथ है, दक्षिण और वाम, यानी उल्टा। दक्षिण यानी सीधा, ये दाहिना हाथ जो है ना, वो इसको दक्षिण कहते हैं, इसको वाम कहते हैं। वाम यानी डाबा। साधना के भी दो पंथ या दो प्रकार से साधना, एक शॉर्टकट, एक लॉन्ग में जाना, थोड़ा लंबा चलता है। लेकिन हमने देख लिया कि लंबा भले हो लेकिन थोड़ा सुरक्षित हो और परमानेंट हो, तो लंबे मार्ग में भी जाने में कोई वो नहीं। कभी कभी शॉर्टकट में हम फंस जाते हैं, शॉर्टकट में नुकसान ज़्यादा झेलना। तो वाम मार्ग यानी एक मंत्र का मार्ग है, एक तंत्र का मार्ग है, तांत्रिक जिसको कहते हैं, उल्टी साधना। मंत्र की साधना तो के पवित्र स्थानों में ही सिद्ध होती है, तंत्र की साधना तो के अपवित्र स्थानों में, श्मशान में जाओगे वही वो तंत्र साधना आपकी सिद्ध होगी। मंत्र साधना मंदिर में बैठे, अपने घर पे भी पवित्रता से आप वो कर सकते हैं। तो ऋषि कश्यप, दो रानी दिति और अदिति, दिति अपत्यपुमान सह दैत्या, अदिति अपत्यपुमान सह देवा। अदिति के द्वारा जो संतान प्राप्त हुई वो सब देव कहा है, और दिति के द्वारा, आज हमारे भारतीय परंपरा में भी कई बच्चियों का नाम अदिति रखते हैं, दिति कभी नहीं सुना है। कौशल्या हमने सुना है, कई लगभग हमने नहीं सुना। अब तो कलयुग है भाई, उल्टा युग है। कई लोग अभिमानवश या थोड़ा कुछ हटके दिखाने के लिए कोई रावण नाम रख ले तो आश्चर्य नहीं है। तो सालों पहले ये
बात को 20 साल हो गया या है ही नहीं, पता नहीं। उस समय उसकी उम्र 60 से ऊपर। यहाँ खरवन नगर में पूरा सूरती खत्री लोगों का ही पूरा समाज वहाँ। वो लोग, ये सूरती लोग अधिक पुरुषोत्तम मास को बहुत बहुत मानते हैं। और उसी समय बहुत ब्रह्म भोजन है, कथाएँ है, तुलसी दल की पूजा है, सब वो अधिक मास में उन लोगों को जाना। तो वो लोग वहाँ अधिक महीने में भागवत कथा रखते हैं। यहाँ भगत आते थे, उसको पता था, तो हमको कहा कि चलो भाई आप उधर सब मंडल को आप मिल लो, बात कर लो। तो वहाँ गए, तो मंडल के जो प्रमुख थे उसका नाम था लंकेश। और सब बैठ गए, हमने कहा चलो बातचीत शुरू कर दे। प्रमुख अभी मतलब प्रमुख आया, वो प्रमुख मतलब प्रमुख नहीं बोले, अभी लंकेश आखिर क्या है, लंकेश कौन है, तो प्रमुख क्या है। मैंने कहा भागवत कथा का मतलब जो आयोजन करने वाला जो प्रमुख लंकेश, मन में हमको हम बोले ना, लेकिन मन में हुआ कि यार यहाँ लंका में मतलब लंकेश के वहाँ कथा का आयोजन तो थोड़ा, हमने चाहा भगवान से कि हमारा आयोजन यहाँ न हो, क्योंकि वो लंकेश ने आके इतनी शर्तें हैं, क्योंकि प्रेम में समर्पण होता है, शर्त नहीं होती। इतनी शर्तें भागवत कथा के जो कि हमको जरूरत हो, यानी कि हम कथा, मेरा बिजनेस लेके गया हूँ और मुझे ज़रूरत हो और उसकी मैं शर्तें मानूं और मैं मुझे वो कथा करने का मौका दे, ऐसा कुछ उसका सब भाव था। तो हम प्रणाम करके चले आए कि देखिए इससे हमारा नहीं काम चलेगा, आपका काम तो हो जाएगा, आपको तो कोई ना कोई मिल जाएगा। इसलिए हमारा यहाँ ये वो उसका नाम मतलब लंकेश, मतलब कभी कभी मिलता है, कलयुग में कोई आश्चर्य नहीं है, अपने आश्चर्य के लिए वो कर रहे हैं। तो महाराज प्रहलाद जी का मूल और कुल, उनमें भी ऋषि संता है। इसलिए देखो, मूल और कुल नहीं छोड़ना चाहिए व्यक्ति को, हमें डोंगर जी महाराज कहते थे। उस हिसाब से अब हिरण्याक्ष, हिरण्यकशिप, अब मूल में देखा जाए तो श्रापित जीव थे, मूल में वो श्रापित जीव। इसलिए थोड़ा रजोगुण और तमोगुण जो स्वभाव जो है ना, प्रकृति वो छूटती नहीं है, प्रकृति साथ में आती है। तो उसके कारण ऋषि संतान होते हुए भी वो वाम मार्ग में गए, तंत्र साधना में। और तंत्र साधना में, मंत्र साधना में तो क्या है, विश्व का कल्याण हो, सर्वेत्र सुखी न संतु। हमारे आज भी पूजा पाठ होते हैं, उस समय अंत में ऋषि ब्राह्मण जब आशीर्वाद देते हैं तब ऐसा नहीं कहते केवल यजमान का ही कल्याण हो, सर्वेत्र सुखिनः सन्तु, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुख भाग भवे। कभी भी किसी को दुख न हो, सब सुखी हो जाए, सब निरोगी रहे और सबकी भावना सही रहे। ये भाव मंत्र साधना मतलब, और तंत्र साधना में तो कभी कभी तो जजमान का भी बड़ा और खतरा हो जाता है। और जजमान का तो खतरा हो जाता है, कभी कभी स्वयं जो साधना करने वाला जो साधक है, कभी कभी वो भी खतरा, क्योंकि उल्टा मार्ग है। तो उसके कारण, लेकिन यहाँ प्रहलाद जी जो थे वो सत्व गुण की भूमिका से, हमने सुना है संतों से, इस सनत कुमारों ने जो श्राप दिया उसके कारण 3 जन्म लेना पड़ा, मतलब स्वीकार किया कि हम 3 जन्म लेंगे और भगवान से वैर भाव से भक्ति करेंगे और जल्दी मुक्त होंगे। और भगवान ने सनत कुमार आदि ऋषियों को तो क्या कह सकते, कहा कुछ नहीं, लेकिन यही तो ऋषि उदार है। इसलिए उन लोगों ने भी सोचा कि भाई दोस्त तो हमारा भी है, हमने भी गुस्सा किया, हमको गुस्सा नहीं आना चाहिए, लेकिन हमको भी गुस्सा आया। और क्रोध जो है पाप है,
तो उनका भी अब परमात्मा तो अब परमात्मा के सामने देखकर संकल्प किया कि ये 3 अवतार ले रहे हैं अपनी गलती के कारण, तो अब हम भी गलत तो है ही, तो हम भी एक अवतार लेंगे। और वो संत लोग कहते हैं, भागवत में नहीं है, कहीं अन्य पुराणों में भी हमने तो लेकिन सुना है कि वो जो प्रहलाद जी जो है वो ही सनत कुमार का सीधा सीधा अवतार है, जन्म है। इसलिए जन्मते ही तो प्रहलाद जी भक्ति मार्ग में है, साधना परमात्मा की प्राप्ति की रही है। तो वो प्रहलाद जी भक्ति करते करते करते, अब भक्ति मार्ग कठिन है, शुरुआत में कठिन है और अंत में अमृत जैसा है। और वाम मार्ग यानी तंत्र साधना शुरुआत में तो आपको बहुत फलती है, लेकिन अंत में बहुत दुखदायी होती है, बहुत दुखदायी होती है। लगभग कहते हैं कि पूरे वंश का निर्मूलन करता है, वंश को आगे नहीं बढ़ने देता। शुरुआत में लगता है रावण की तरह 10 अंगुलियों में अंगूठी रहेगी, सोने का पूरा 6-7 किलो सोना पहनता होगा, लगेगा कि यही सब इनकी साधना ही महान है। तो महाराज ये भक्ति प्रहलाद जी ने शुरू करी और सगे बाप, अब हम कहते कि महाराज और पड़ोस वाले परेशान करे वो तो समझ में आए, समाज वाले परेशान करे समझ में आए, लेकिन यहाँ सगे बाप ने उनको तो राजी होना चाहिए, मेरा बेटा तो सही रास्ते, मेरा बेटा तो सत्य है, मेरा बेटा तो 71 पीढ़ी को तारने वाला हो। लेकिन सगे बाप ने विरोध किया कि भक्ति मार्ग है ही ऐसा। शुरुआत में जिनको हम अपना गिनते वही, और जब तक वो अपना मतलब बिल्कुल नजदीक वाले भी हमारा विरोध, कहाँ तक का विरोध, मारने तक का विरोध, मार दो इसको, हमको जिंदा रहने का कोई वो नहीं रहने दे, कोई चांस नहीं रहे, तब मानना कि अब हमारी भक्ति फलित और भक्ति का फल जो भगवान है, अब हम भगवान के नजदीक हम हैं, तैयारी होनी चाहिए। शर्मा जी कहते हैं कि एक महात्मा के पीछे पड़ गया है कि भाई मुझे भगवान का दर्शन कराओ, कैसे मिलते भगवान, कैसे मिलते भगवान। रोज वो बोले, और वो महाराज जी रोज गंगा स्नान करने जाते थे। एक दिन उसको ले गए, चल पहले, और एकदम मतलब वो मुंडी पकड़ के सीधा अंदर डाला, इतना तड़पने लगा, इतना तड़पने लगा, इतना तड़प छोड़ा। और अब महात्मा को लगा कि अब जैसे बाहर निकाला, ये है तैयारी, ये तरफ, ये जो तू तड़पा, ये सहन करने की तैयारी है, यहाँ स्थिर रहने की तैयारी है, तब होगा। बाकी तो अगरा है, हाँ इतना जरूर है, वो प्राणपति है, प्राणनाथ है, मेरे प्राण को जाने नहीं देगा। कोई भी भक्त हो, कोई काल का हो, कोई भी कुल का हो और कोई भी प्रदेश का हो, यहाँ भगवान प्राणेश्वर है, प्राणनाथ। तो भक्त प्रहलाद बचपन में भक्ति करने लगे, लेकिन पिता ने विरोध किया। चित्रकूट में भरत जी पहुंच गए भगवान के आश्रम और दंडवत प्रणाम करने लगे। तो उस समय भगवान उठे ना, भगवान भरत जी को
आवाज लगाई भरत जी ने, हे प्रभु, हे प्रभु। उठे ना, क्यों नहीं उठे? तो कि उस भगवान यहां भी कुछ लीला करना चाहो। तो जब भरत जी महाराज चित्रकूट निकट पहुंचे और अपनी पूरी सेना के साथ जब आ रहे थे, तो एक कोल की रात भील ने समाचार दिया, महाराज भरत जी महाराज पधार रहे हैं। संग सेन चतुरंगन थोरी, चतुरंगिनी सेना के साथ आ रहे हैं। तो उस समय भगवान राम जी विस्मित हो गए और थोड़ा चेहरा मतलब सोच में लग गए हो। बहु सोच भई सियरवनु, कारण कवन भरत आगवनु। बहु सोच भई, गहरी सोच में लगे प्रभु। और वो लक्ष्मण जी ने देखा, सुना और देखा राम जी की ये दशा, और लक्ष्मण जी एकदम वीर रस में कहने लगे, महाराज भरत जी सेना लेके आए हैं, तो वो उसका समझ सीधी है क्या है, वो युद्ध करने आए हैं और आप आज्ञा करो। एक ही बार में भरत जी का अच्युतम केशवम कर विरोध किया। इसका अर्थ मतलब क्या है कि भरत जी की यात्रा चित्रकूट यानी राम जी बिल्कुल नजदीक पहुंची, तो अपने सगे भाई नजदीक रहे हुए लक्ष्मण जी, सगे भाई ने विरोध किया। कहां तक का, मार दूं। और लक्ष्मण जी जब ये बात कहने लगे, उस समय आकाशवाणी ने थोड़ा डांट दी, महाराज लक्ष्मण जी आप वीर हो, थोड़ा गंभीर रहो, गंभीर बनो, क्योंकि बिना सोचे जो कोई भी काम कर लेते हैं तो पीछे से पछताना पड़ता है। और इसको ज्ञानी नहीं कहते, उसको समझदार नहीं कहते। बिना सोचे निर्णय करके जो काम कर लेते हैं और बाद में पछताना होता है, तो वो चतुर नहीं है, वो होशियार नहीं है, वो विद्वान नहीं है। इसलिए महाराज आप जल्दबाज में निर्णय न करें। भरत जी तो परम भक्त है और भरत जी युद्ध करने नहीं, राम जी की शरणागति लेने आ रहे हैं। और लक्ष्मण जी को फिर संकोच हुआ, और उस समय भरत जी के बारे में जो राम जी बोले कि लक्ष्मण आज इस जगत में भरत जैसा कोई भाई नहीं। लखन सपथ पितु आना, हे लक्ष्मण जी तेरी शपथ और पिता की आन कह के मैं कहता हूँ, सुचि सुबंधु नहीं भरत समाना। भरत समान कोई पवित्र इस जगत में भाई नहीं। तो यहाँ लक्ष्मण जी को थोड़ा संकोच हुआ और भरत जी महाराज यहाँ दंडवत कर रहे हैं, हे प्रभु, हे राम, पड़े हैं। लेकिन बात क्या हुई, लक्ष्मण जी से अब रहा नहीं गया और लक्ष्मण जी ने कहा, प्रभु आपका भरत आपको प्रणाम करते हैं, जाओ प्रभु भरत जी से मिलो। जो विरोध करने वाले थे वही सहायक हो गए पक्ष में। यदि आपकी शरणागति पक्की है, यदि आपका हृदय भाव समर्पित है, तो हमारा विरोध करने वाले भले सगे भाई सगे बाप भी क्यों न हो। तो यहाँ लक्ष्मण जी तो के मंत्र साधना वाले, और हिरण्यकश्यप क्या थे,
तंत्र साधना वाले थे, इसलिए हिरण्यकशिपु ने आखिरी तक मारने की ही सोची। लक्ष्मण जी ने मारने की सोची, लेकिन जब वही सूर तत्व ने उसको सावधान किया तो स्वीकार कर लिया और समझ आ गई। और बाद में क्या करा, वही भक्त के लिए भगवान को प्रार्थना करी कि महाराज वो भक्त को आप दर्शन दें। ये लक्ष्मण है। और वहाँ हिरण्यकशिपु बार बार हिरण्यकशिपु को समझाया गया, लेकिन वो समझे नहीं। और हर एक प्रयोग में वो निष्फल भी हुए। प्रहलाद जी के नाश के लिए क्या करा, तो कहते ऊंचे पर्वत से गिराया। मदोन्मत्त हाथी को शराब पिलाया, एकदम मदोन्मत्त करा और उसके पांव के नीचे से कुछ ना आया। ऐसे हम सब ने कथा सुनी, भागवत जी में है। इतने त्रास, कहते हैं कि बंद जेल में कहते 2-2 महीना 3-3 महीना तक भोजन नहीं किया। और हमने संतों से सुना है कि प्रहलाद जी को भले राजभवन से उसकी माँ कयाधु के द्वारा भोजन नहीं आया, लेकिन कयाधु का रूप लेके माँ लक्ष्मी स्वयं प्रहलाद जी को खाना खिलाने आती थी। यदि भक्ति मार्ग में हम यदि दृढ़ विश्वास से, चाहे जेल में है, चाहे संसार में है, चाहे बाहर है, कहीं भी है, लेकिन परमात्मा की गोद में बैठकर कोई कमी रहती नहीं। और बार बार हिरण्यकशिपु को अब धैर्य नहीं रहा, एकदम चिंतित थे। तो उस समय कहते हैं कि बहन आई होलिका। होलिका ने तपस्या करी। तपस्या के बाद क्या मांगा ब्रह्मा जी से, महाराज मैं अग्नि से डरती हूँ, तो मुझे मतलब मेरी साधना भय से मुक्त होने के लिए की जाती है। तो कहा कि हमको अग्नि छू ना सके, ऐसा वरदान है। तब कहते हैं कि ब्रह्मा जी ने एक चुनरी दी, और कहा कि ये चुनरी है ना, तू ओढ़ लेना, और उसके बाद तो अग्नि में भी प्रवेश करेगी, या अग्नि तेरे पास भी आए। कोई करेगा प्रयास अग्नि में बिठाने का, अभी कुछ नहीं। तो अग्नि जब तक ये चुनरी ओढ़ी है, मतलब ये चुनरी जो भी, मतलब उन्हें नहीं, मतलब ये चुनरी ऐसी सिद्ध वस्तु है कि जो भी ओढ़ेगा उनको अग्नि जला नहीं सकती है। अब ये प्राण से भी अधिक उनकी देखभाल करने लगी चुनरी की। जहाँ भी जाए वो चुनरी ना भूले, चुनरी पहले, काम की चीज है। और भाई के वहाँ आई, भाई थोड़ा निराश, भाई को देखा, भाई क्यों निराश है तुम? क्यों? तो कि देखो ना, ये कुल कलंक पैदा हुआ है तब से, कहाँ शांति है, न दिन में सुख है, न रात में नींद है, तो क्या करूं? सही बात है। तो कहते हैं कि भाई अब आप ऐसा करो कि पूर्णिमा के दिन भक्त की जो है ना ताकत और बढ़ती है, उसकी भक्ति और बढ़ती है, और उसी दिन ही हम उनकी भक्ति नहीं, वो पूरे भक्ति के साथ उस भक्त का हम विनाश कर दें। तो कि क्या करें? तो कि मेरे पास वरदान है ब्रह्मा जी का, मैं जो चुनरी ओढ़ के बैठ जाती हूँ, और यदि अग्नि में मैं बैठ जाऊँ तो अग्नि मुझे न जला सकते। तो क्या हो, तो ऐसा कर, लकड़ी मंगा, गोबर मंगा, और पूरा रचना कर उसमें मैं बैठ जाऊंगी, प्रहलाद मतलब भतीजों को मेरी गोद में बिठाऊंगी, और चुनरी ओढ़ के में तू अग्नि लगा देना। कब लगाए? तो कभी रात को ही लगाए, क्योंकि आसुरी शक्ति
रात्रि में ज़्यादा शक्तिमान भी होती है। दूसरा, सब सो जाए ना, किसी को पता न चले, ये तो दुनिया बात करे। हाँ, भाई बहन ने मिलके सगे भतीजे को, लड़के को जला दिया। इसलिए बस एकांत रात में गए बाहर, गाँव से बाहर, नगर से बाहर, और ये सब रचना करी और होलिका बैठी, प्रहलाद जी को बिठाया। तो मारने वाले से उतारने वाले, जिलाने वाले बड़ा है उस न्याय से। अब हिरण्यकशिपु का तुम जाओ, निश्चिंत जाओ घर, सो जाओ, मैं हूँ। और प्रहलाद जी को गोद में लिया, और प्रहलाद जी को तो क्या, कहीं भी ले जाए, कहीं भी बिठाए, कहीं भी सुलाए, कुछ भी करे, उसको तो नारायण 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 नारायण, हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम, श्री हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम, श्री हरि शरणम, राम शरणम राम शरणम राम शरणम, सीता राम शरणम राम शरणम राम शरणम राम शरणम, सीता राम शरणम, ओ श्याम शरणम श्याम शरणम श्याम शरणम, राधे श्याम शरणम श्याम शरणम श्याम शरणम श्याम शरणम, राधे श्याम शरणम, शिव शरणम शिव शरणम शिव शरणम, उमा शिव शरणम शिव शरणम शिव शरणम शिव शरणम, उमा शिव शरणम, ओ गुरु शरणम गुरु शरणम गुरु शरणम, सद्गुरु शरणम गुरु शरणम गुरु शरणम गुरु शरणम, सद्गुरु शरणम, हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम, श्री हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम, श्री हरि शरणम श्री हरि शरणम श्री हरि शरणम, सीताराम शरणम सीताराम शरणम, राधे श्याम शरणम राधे श्याम शरणम, उमा शिव शरणम उमा शिव शरणम, सद्गुरु शरणम सद्गुरु शरणम, श्री हरि शरणम श्री हरि शरणम। पूरी रात पसार हो गई, हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम। और हम सब ने कथा सुनी है। अचानक ऐसी हवा आई और हवा में दोनों घटना घटी। अग्नि की हवा में अग्नि की ज्वाला और तेज हो जाती है, और ये जो हंस रही थी प्रहलाद जी तो सुखे दुखे समय कृतवाला, उसको तो पता ही नहीं है, आंख बंद है। हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम, हरि इच्छा और कुछ अपनी कोई इच्छा ही नहीं, हरि इच्छा जो कहे। तब क्या होता है, भावी बलवाना हो जाता है। सुना है चौपाई में, हरि इच्छा भावी बलवान। लोग भावी, हमारा भाग्य कैसे बलवान हो, मेरा भाग्य कैसे बलवान हो, कैसा ग्रह, मतलब कौन सा ऐसा ग्रह है जिसको हम बलवान बनाए कि हमारा भाग्य बलवान बन जाए। तो शंकर कहते हैं हरि इच्छा में छोड़ दो सब, तो आपका भाग्य कैसा हो जाएगा, बलवान हो जाएगा। तो यह हरि इच्छा पे छोड़ा प्रहलाद जी ने, तो भाग्य कैसा हो गया, बलवान हो गया, बलवान हो गया। जो मारने के लिए पूरी जो योजना थी वो सब पलट गई, असफल हो गई। कैसे, तो कहते कि एक हवा का झोंका, मेरा जीवन पूरा कागज पूरा ही रह गया। प्रहलाद जी कहते हैं कि मेरा जीवन हरि इच्छा के सिवा कुछ नहीं, कोरा कागज, आगे लिखा ही नहीं।
इसमें कुछ वो मुझे गायन नहीं आते पूरे, लेकिन इसमें एक आगे का अंतर में ऐसा एक हवा का झोंका ऐसा लिखा है उसमें। बाद में क्या शब्द पता नहीं है, लेकिन एक हवा का झोंका आया, पूरी बाजी पलट दी। क्या हुआ कि अग्नि की ज्वाला और होने लगी, और यहाँ जो हंस रही थी राक्षसी लोग, बिना कारण जो हंसते हैं, और हंसते हुए ये लोग अपने आप को मानते कि बस अब तो मेरा और सुबह मेरा भाई राजी हो जाएंगे, उनका काम कोई नहीं कर सका तो मैं ही करके दिखाऊंगी। और ऐसे हंस रही थी, ऐसे वो खुशी खुशी में कि सुबह में होते हुए ही वो अग्नि की ज्वाला जो है ना ऐसे चारों ओर फैल रही थी और ऐसे चमक रही थी, तो उसको लगा कि सुबह में मैं सबसे ज़्यादा सोना मुझे मिलेगा। बहन लोगों को सोने में ज़्यादा होता है, तो कहा कि हम तो वो सुवर्ण मतलब माया तो थी स्वयं, और माया को याद करने लगी। और यहाँ जैसे जैसे ज्वाला और बढ़ने लगी, तो प्रहलाद जी की अंदर भक्ति की ज्वाला जो है वो और अधिक प्रकट, क्योंकि जहाँ सुख में सुमिरन दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना कोई। जितना दुख में होता है उतना सुख में नहीं होता है। तो यहाँ प्रहलाद जी को भी ज्वाला लग रही थी, उनको तो नहीं लग रही थी क्योंकि वो चुनरी ओढ़ी थी ने, लेकिन अंदर माया की ज्वाला अति प्रबल होने लगी। सुबह होते ही मुझे भेंट मिलेगी, मेरे भाई मुझे प्रसन्न होंगे, और मैं जो मांगूंगी वो मांगी चीज़ मुझे मिल जाएगी। वो मनोरथ में वो है, और यहाँ ये प्रहलाद जी हरि भक्ति में जुड़ा हुआ, और वो हवा दोनों काम किया, ज्वाला को एकदम, क्योंकि अब ज्वाला जो थोड़ी बहुत कम है, मतलब उसका बल नहीं है, तो राक्षसी है, तो उठ के भी निकल सकती है, लेकिन कोई मौका न मिले, इसलिए एक हवा ने काम किया। जैसे लंका जलाने गए थे, चले मरुद 49 चारों ओर से ये हवा ने घेर लिया। और यहाँ और कहते हैं कि एक हवा का झोंका जो है वो जो चुनरी ओढ़ी थी पूरी चुनरी के पर गया, और वो चुनरी कहते हैं कि सीधी डायरेक्ट प्रहलाद जी के ऊपर, और यहाँ चारों ओर जैसे चुनरी निकल गई तो ज्वाला में वो चारों ओर से वो जल गई। यहाँ हरी हरी प्रहलाद जी बोलते रहे, वो हाय हाय बोलती रही। तो ये दो मौत है, या हाय हाय करो या हरी हरी करो, आखिर में तो अग्नि में ही जाना है भाई। संस्कार यहाँ तो जिंदा हो गया। देखो प्रहलाद जी के पास मतलब संतों के संत दर्शन या संत का संग का ये है कि औरों को नहीं, बस डायरेक्ट अग्नि संस्कार भक्त के द्वारा, भक्त की गोद संसर्ग में, इसलिए शायद वो मुक्त भी हो गई। और मुक्त हो गई इसलिए ये प्रमाण क्या है कि आज भी हम होलिका को, आज भी हर साल उसको याद करते हैं, और हम होलिका दहन महाराज उनका मुक्त हो गई, मुक्ति हो जाएगी। प्रहलाद जी का संसर्ग हुआ, जहाँ प्रहलाद जी है वहाँ तो और प्रहलाद जी ने देखा होगा, शायद मतलब देखा होगा कि ये मेरी बुआ, वैसे तो बुआ है, और भक्त तो जीव मात्र में सर्वभूत हिते रखता दया रखने वाले होते। वो जो वो अग्नि ज्वाला जो दुख देती होगी, जो चीज़ वो होती हुई होगी, तो कभी हरि बोला नहीं तो हाय हाय बोलती थी, लेकिन ये हरि नहीं बोलते थे। तो हरि सुनने के बाद भी उनकी मुक्ति और मुक्ति मतलब हो गई। उसका प्रमाण ये है कि आज भी हम उसकी पूजा कर रहे हैं, होलिका की पूजा कर रहे हैं। कौन राक्षस या कौन राक्षस होलिका मैया की जय बोलते हैं, होलिका मैया की जय हो, और प्रार्थना करते हैं कि पूरी साल हमारा रोग, हमारा भय, हमारी पीड़ा, शारीरिक मानसिक जो भी पीड़ा है, होलिका देवी। और होलिका देवी का हमारा शास्त्रों में उसका श्लोक है, होलिका व्रत है पूरा। आज का व्रत, होलिका व्रत हमारी सनातनी परंपरा में, और होलिका का पूजन होता है, उसकी प्रदक्षिणा होती है, और कई प्रकार के प्रयोग होलिका में सब किया जाता है। भावना गलत थी, जैसे पूछना की भावना करके तो भी भगवान ने उसको मुक्ति दी, तो यहाँ भक्त प्रहलाद ने भी उसको मुक्ति भगवान के लिए। तो भक्त इसलिए या भक्त को पकड़ लो या भगवान को पकड़ लो, और दोनों को नहीं पकड़ना है तो ठीक है, कोई बात नहीं, जो पकड़ रहे हैं उनको पकड़ने दो।
डांटा नहीं। उनकी टांग मत खींचो। ये होली का महत्व है। ये होली की और दूसरे दिन उठते मतलब जगते ही प्रहलाद जी तो आप सब कहते मतलब जिंदा रहे और सब लोगों ने ये भक्त की जो भगवान ने रक्षा करी उस खुशी में हर भक्तों ने हर पूरे जनमानस ने ये रंगों का उत्सव मनाया। तो ये होलिका का ये महत्व है। ये होलिका माता सबका कल्याण करे उस भाव से। और ऐसे प्रहलाद जैसे भक्त, प्रहलाद का मतलब ये आह्लाद आनंद शांति देने वाला। ये होली आप सबको खूब रंगों से मतलब भक्ति के रंग से साधना के रंग से भर दे। उस भाव को हम लेते हुए करते हुए कहते हैं कि ऐसी तरह भगवान की कथा सनत कुमार महात्मा कहते हैं कि ऐसे हजारों यज्ञ से भी जो पुण्य प्राप्त न हो वो पुण्य भागवत से प्राप्त होता है। और भगवान भागवत में है और जो भागवत सुनने वाले जो भी श्रोता उनको छोड़ के भगवान जब तक वो भागवत सुनता है तब तक भगवान उस भक्त को छोड़ के और कितना भी काम है तो भी कहीं भी जाते नहीं। और उनके लिए अन्यथा वैष्णवी माया देवेर दुस्तिजा कथम त्याज्या भविष्य सप्ताह होता कीर्तिता। और कहता है कि महाराज ये माया इतनी प्रबल है कि देवता लोग भी बच नहीं पाते हैं। अन्यथा वैष्णवी माया देवेर दुस्तिजा, देवताओं को भी दुर्गम है उससे पार होना। लेकिन केवल सप्ताह सुनने मात्र से माया से मुक्त हो। ऐसी तरह सुत जी महाराज कहते हैं कि ऐसे कथा दिव्य कथा नारद जी के यजमान पद पे चल रही थी, ऋषि मुनि सब सुन रहे थे। उतने में आश्चर्य हुआ। क्या हुआ? एवं लगा श्रवणोद्धर्मे प्रकाशमाने ऋषि सभाया आश्चर्य में कम समबुद्धदानी तदुच्यते संशोषौनकत्वम। उस कथा में आश्चर्य हुआ। क्या हुआ? ऐसे ही एक कथा चल रही थी। उतने में ये ऋषियों की सभा में एकदम प्रकाश व्याप्त हुआ। क्योंकि एक सूर्य तो है प्रकाशित, ये कौन सा कि ये सूर्य को भी थोड़ा वो करने वाला एक प्रकाश कहाँ से रहा? तो ये प्रकाश क्या था? वो सूत जी महाराज कहते हैं यहाँ सनत कुमारों की कथा में एक प्रकाश पुंज पूरे सभा मंडल में कथा मंडल में व्याप्त हुआ। तो एक क्या था? क्योंकि भक्ति सुतो तो तरुणो गृहीत्वा प्रेमे रूपा सहसा विरासित श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथे नामानि मुहुर्वदन्ति। उस समय भक्ति महारानी अपने दोनों पुत्र को, एक हाथ में ज्ञान है एक हाथ में वेदांत है, बूढ़े हो गए चल नहीं पाते, पाँव भूमि पे स्थिर नहीं है। भक्ति महारानी नव यौवन के कारण, नव यौवन क्यों है यहाँ कहा गया है, कैसे आ रही थी? तो कि प्रेमे के रूपा सहसा विरासित, ये प्रेम रूपा भक्ति अचानक प्रकट हुई तो सब लोगों ने देखा कि कौन है, कैसे नक्की किया कि ये भक्ति महारानी है। तो कि वो भक्ति महारानी की आवाज़ से सबसे पहले तो उसकी जो क्या बोल रहे हैं वाणी से पता चल जाता है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। क्या बोलती थी बार बार? नाथे के नाम आने मुरोद। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव।
नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। नो प्रवेश। तो भक्त ની અંદર ભક્તિ, भक्त के अंदर भक्ति है कि नहीं? भाई गुजराती है तो क्या करें? भक्त के अंदर भक्ति है कि नहीं, या ये भक्त है कि नहीं? तो दूर से आ रहा है और हम यदि समझ में नहीं आ रहा है कौन है, पहचान वाला है, अनजान है, ब्राह्मण है, वैसे भी पता नहीं चलता है, आकृति से भी पता नहीं चलता है, तो कहते हैं कि भक्त जो है वो हर श्वास में, हर श्वास लेते टाइम भी और छोड़ते टाइम भी, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण। ये कौन है, पहचानना है। तो आप यदि भक्त है, आप यदि भक्त है और सामने वालों को पहचानने अनजान जगह में आप जा रहे हो और लंका निशिचर निकर निवासा, पूरा लंका के बारे में सुना है कि वहाँ तो सब राक्षसी है, पहले से सुन के गए, और बाद में जब हनुमान जी ने देखा कि ये तो राम राम तई सुमिरन की सुमिरन की, हृदय हरस कपि सज्जन चिन्ह, हृदय हरस कपि सज्जन चिन्ह। तो महाराज ये राम राम बोलने वाला तो सही में सज्जन या भक्त होता है, पहचान मिल गई। यदि भक्त थे, भक्त को पहचान में, नहीं तो वहाँ पूरे लंका निशिचर निकर निवास, पूरा निशाचरों की नगरी, यहाँ कहाँ सज्जन करवा सकते, यहाँ सज्जन कैसे आ सकते, कैसे रह सकते? लेकिन फिर भी हनुमान जी ने बाह्य और अंदर का दोनों, घर की रचना भी, और जहाँ देखा वहाँ सब मंदिर 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 ही देखा, मंदिर 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 ही सोचा, लेकिन यहाँ भवन एक पुरी देख सुहावा, हरि मंदिर का भिन्न बनावा, हरि मंदिर का भिन्न बनावा। बाहर से बंगला मतलब भवन था, अंदर हवन था, बाहर से भवन था, अंदर हवन था। यज्ञ पुरुष विष्णु भगवान नारायण। तो रामायुध अंकित गृह शोभा वर्णिन जाए, नव तुलसी का वृंदतः देखी हर्ष कपीराय। बस उतना फर्क रहा कि इस भक्त के आंगन में, सज्जन के आंगन में, हर सनातनी परंपरा में जो हम रह रहे हैं, जी रहे हैं, उनके आंगन में तुलसी का पौधा, तुलसी की वो होना चाहिए। ये बच्चे किसके साथ हैं? वो बच्चे किसके साथ हैं? वो गिर जाएगा उधर, देखो तो भाई इसको लेके बाहर जाओ। सामने खड़े हैं, वो फोटो ले रहा है बच्चे की, जाओ भाई बाहर जाओ, आप लोग बाहर जाओ। ओ बहन बाहर
भक्त की पहचान हरि भजन। भज मुरली मनोहर, भज मुरली मनोहर, भज भज मुरली मनोहर, भज मुरली मनोहर, भज मुरली मनोहर, भज मुरली मनोहर, भज 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 मुरली मनोहर, भज मुरली मनोहर, भज कृष्ण कन्हैया लाल की जय। भवे भवे यथा भक्ति भक्ति भवे भवे यथा भक्ति पादयोः स्तव जायते पादयोस्तव जायते तथा कुरुष्व देवेश तथा कुरुष्व देवेश नाथस्त्वं नो यतः प्रभो नाथस्त्वं नो यथा प्रभो नाम संकीर्तनं यस्य नाम संकीर्तनं यस्य सर्वपापप्रणाशनं सर्वपापप्रणाशनं प्रणामो दुःखशमनं प्रणामो दुःखशमनं स्तं नमामि हरिपरं तं नमामि हरिपरं स्तं नमामि हरिपरं स्तं नमामि तं हरिपरं नमामि हरिपरं। श्री द्वारिकाधीश ईश की जय। श्री रामचंद्र भगवान भगवान की जय। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान